आज आप लोगों को इंटर का सबसे बहुमूल्य टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक गेट, जो आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित है कि आप लोग के पूछेगा। ये 100% है गारंटी कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव। इसलिए इस टॉपिक को विशेष तौर पे इंटर के लिए बहुमूल्य है। इसको ध्यान से समझेंगे और ऐसा नहीं है अगर आप लोग केवल समझ जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बस। और यह अंतिम में इसलिए मैं पढ़ाता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग एग्जाम में जाकर एकदम बिल्कुल विदाउट याद किए हुए, याद भी नहीं करना, बस यहीं पे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आज लॉजिक गेट के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, तो लॉजिक गेट जानने से पहले हम ये जाने कि लॉजिक गेट आखिर यह क्या चीज पर डिपेंड रहता है या किसके सिद्धांतों पर चलता है। तो लॉजिक गेट जो है बाइनरी नंबर पर चलता है। किस पर चलता है? बाइनरी नंबर पे चलता है। तो बाइनरी नंबर का हिंदी होता है द्विआधारी संख्या, और द्विआधारी संख्या में उसका दो ही आधार होता है, 1 और 0। ठीक है, यही दोनों संख्या पर यह लॉजिक गेट चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, तो ए में हम लोग जानेंगे परिभाषा कि लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट होता क्या है, तो मूल रूप से 3 ही गेट होते हैं। ठीक है, एंड गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यानी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को लॉजिक गेट कहते हैं। यही आपकी मूल रूप से इसको मूल गेट के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन कह दे घुमाकर लॉजिक गेट क्वेश्चन ना कहकर आपको क्वेश्चन कर दे कि मूल गेट क्या होता है, तो आप डिफिनेशन यही दीजिएगा। ठीक है, कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को हम मूल गेट या लॉजिक गेट कहते हैं। और ये तीन ही गेट, ये तीनों जो गेट है, इससे बहुत सारे गेट को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे गेट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे नैंड गेट जो आपको है, इसी तीनों से नैंड गेट का भी निर्माण होता है, और नॉट गेट, ऐसे बहुत सारे गेट का आपका निर्माण होता है। तो आज अब इसके बाद हम लोग एक एक स्टेप पॉइंट, एक एक पॉइंट वाइज अगर हम लोग इसको देखेंगे। अब आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आखिर गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो गेट निम्नलिखित प्रकार के, ऐसे मूल पूछे तो 3। अगर आपको परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ में कि पूछा जाए कि मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से कितने होते हैं? 3। लेकिन अगर सामान्य रूप से कहे तो निम्नलिखित प्रकार के, इसका बहुत सारे जो है प्रकार है। ठीक है, तो अब हम लोग इस गेट का एक एक पॉइंट पर हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का होगा आज, यानी अब इसका हम लोग प्रकार बी में हम लोग का होगा लॉजिक गेट का प्रकार। तो मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। और सामान्य रूप से अगर कोई पूछे तो इसका बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, कौन कौन है? एंड, और नॉट, ये आपके 3 ही गेट है। ठीक है, और एंड गेट
अब हम लोग एक एक करके जानेंगे, 3 प्रकार हम लोग जाने। अब हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे। एंड गेट के बारे में जानेंगे। तो एंड गेट जो है, इस गेट को समझने से पहले कुछ इसका बेसिक पॉइंट आपको समझना, ठीक है। तो आखिर इसका कुछ बेसिक पॉइंट होता क्या है, आखिर क्या क्या है। तो हमने पहले ही इंट्रोड्यूस में अपना परिचय में, इस लॉजिक गेट के परिचय में हमने बताया है कि लॉजिक गेट जो है यह क्या चीज पर काम करता है, बाइनरी नंबर पर। यह जो है आपको वर्क जो है यह क्या चीज पर करता है, बाइनरी नंबर पर काम करता है। यानी इसका हिंदी होता है द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या, जी बिल्कुल, द्विआधारी संख्या आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो दो शब्द है, द्वि और आधारी। द्वि का अर्थ होता है दो, आधारी का माने आधार, ठीक है। और दो ही आधार को मानकर द्विआधारी संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। तो आखिर वह दो जो संख्याएं हैं, दो आखिर आधार मानकर जो संख्याएं हैं दो, वह आखिर कौन कौन है, ठीक है। तो यह जो है आपका 1 और 0 है, 1 और 0 है। यही दोनों जो संख्याएं हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं के आधार को मानकर द्विआधारी संख्याएं बनाई जाती है। मैं अगले वीडियो में आप लोग को द्विआधारी संख्या भी निकालने को सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम लोग यह जाने कि आखिर ये गेट के बारे में, हम लोग का जो मूल बिंदुएं हैं गेट, तो इतना भी जाने कि जो आधार जो दो है हम लोग मानकर आखिर वो कौन संख्या है, तो 1 और 0 है। अब हम 1 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे गेट में, और 0 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जी बिल्कुल इस बात को ध्यान से देंगे। तो 1 का जो है प्रयोग हम लोग किस लिए करेंगे और 0 का प्रयोग किस लिए करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जो है इस सर्किट पे आ जाती है, हम इसके बाद जो बिंदु जिक्र करेंगे वो सर्किट पे यह कार्य करने लगती है, ये दोनों। तो आखिर सर्किट जो है, यदि सर्किट जो है, सर्किट का यदि स्विच ऑन है तो 1 प्रयोग करेंगे, ऑन है। यदि स्विच जो है, यदि हम देखते हैं अपने बोर्ड वगैरह होता है तो वहां स्विच लगी रहती है, तो स्विच यदि ऑन है तो वहां पे हम 1 का प्रयोग करेंगे। और यदि स्विच जो है ऑफ है तो वह फिर हम O का प्रयोग करेंगे, यानी 0 का प्रयोग करेंगे, O फॉर ऑफ, ठीक है। और 1 का कहां प्रयोग करेंगे, जहां स्विच हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का कुछ बेसिक पॉइंट हुआ, जो कि आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको गेट समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब इसके बाद हम गेट का अब डिफिनीशन जानेंगे, ठीक है। डिफिनीशन भी जानने से पहले इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, इसका परिभाषा कि वह गेट, ध्यान से समझेंगे, वह गेट जिसमें 2 इनपुट डाला जाए। कितने इनपुट डाला जाए, 2। तो पहले फिगर बनाने से पहले हम आखिर फिगर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऐसा फिगर ड्रॉ कैसे करेंगे, देखेंगे इसको ध्यान से। तो एंड शब्द पर, वर्ड पर
हम गौर करेंगे और उसके लास्ट वाले अक्षर पे जाएंगे। तो ध्यान देंगे, लास्ट वाले अक्षर हमारा क्या है? एंड का लास्ट में क्या है हमारा? डी है। क्या है बाबू? डी है। ठीक, आप लोग अंग्रेजी अक्षर आप लोग पढ़े, एबीसीडी तो सभी को आता है। एबीसीडी तो ऐसा नहीं ना है कि किसी बच्चे को इंटर में आप लोग गए तो इंटर में गए तो एबीसीडी तो जरूर आता है। तो एबीसीडी आता है तो लास्ट में देखिए ए एन डी में आपको अंत में क्या है? डी है। तो वही डी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एंड गेट का परिभाषा देने से पहले उसका आप सर्किट रेडी करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, तब आपको उससे डिफिनीशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अंत में आपका क्या है? डी। डी के अक्षर जैसे हम बना देंगे, ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसमें 2 इनपुट डालेंगे। ठीक है, 2 इनपुट डालेंगे। तो इनपुट क्यों डालेंगे? ताकि करंट प्रवाहित हो सके। तो हमारा जो है एक आउटपुट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अब इनपुट हमारा क्या है? वह है ए और बी। 2 इनपुट जो है हमारा ए और बी है। और हमारा जब दोनों इनपुट डाल देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? आउटपुट वाई मिलेगा। ठीक है, तो यानी हम क्या परिभाषा जाने कि वह गेट जिसमें उच्च वोल्ट पर, कौन सा वोल्ट पर बाबू? उच्च वोल्ट पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सर्किट को क्या चीज स्विच को किस श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 इनपुट डालने पर हमारा क्या प्राप्त होता है? एक आउटपुट प्राप्त होता है। उसे हम एंड गेट कहते हैं। इसे समझेंगे, वह गेट जिसको उच्च वोल्ट पर, कितने वोल्ट पर बाबू? उच्च वोल्ट पर 2 इनपुट डालने पर सर्किट का स्विच जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो हमारा एक आउटपुट प्राप्त होता है। उससे हम क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। यह हमारा परिभाषा हुआ। ठीक है, अब परिभाषा के बाद हमारा बी में हमारा क्या हो जाएगा बाबू? चित्र हो जाएगा, जो आपके परिभाषा के अनुसार ड्रॉ किया था। ठीक है, अब हम परिभाषा जान चुके, इसके बाद जो है क्या हम इसका जानेंगे? चित्र के बाद हमारा जानेंगे इसको बुलियन व्यंजक। तो इससे पहले बुलियन व्यंजक के लिए आपको चित्र बनाना होगा। बुलियन व्यंजक के लिए आपको चित्र बनाना होगा। तो बुलियन व्यंजक के लिए आपको चित्र कैसे बनेगा? ठीक है, इसको चित्र कैसे बनेगा? तो बुलियन व्यंजक के लिए चित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि एक श्रेणी क्रम, हमने परिभाषा में एक बताया कि स्विच जो होता है कौन सी में होगा? श्रेणी क्रम में। तो एक सर्किट रेडी करना होगा। ठीक है, चलिए हम एक सर्किट रेडी करते हैं। इसमें 2 स्विच है, और एक हम यहां से बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं इस सर्किट में। अब हम इस जो स्विच लगा है वो स्विच क्योंकि है ना है आपका स्विच, 2 इनपुट डाले थे, इसमें 2 इनपुट क्या होगा हमारा? इनपुट हमारा क्या है? एक क्या हो जाएगा और एक हमारा यह होगा। तब ना हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? जो कि रिजल्ट मिलेगा,
जो कि हमारा क्या मिलेगा, योल्ट। ठीक है, तो बुलियन व्यंजक के लिए इस चित्र को समझना होगा। ठीक है, चित्र समझने से पहले बुलियन व्यंजक के लेकर हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको कैसे बनाएगा बुलियन व्यंजक। तो देखिए मैथमेटिक्स में दी आधारित संख्या में आपको बुलियन व्यंजक में एंड का अर्थ होता है, जब हम लोग सेट और रिलेशन पढ़ते हैं उस समय 11th क्लास में, एंड का अर्थ होता है गुणना। क्या होता है, एंड का अर्थ होता है गुणना। तो यहाँ पर आप किस गेट की बात कर रहे हैं, बोलिए, एंड गेट की, एंड गेट की बात कर रहे हैं। तो जब एंड गेट की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका दो इनपुट ए है और क्या है, बी है। तो अब इसमें हम कौन सा व्यंजक को डालेंगे, कौन सी मैथमेटिक्स की पॉइंट को डालेंगे, तो हम अभी बताए हैं सेट रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एंड का अर्थ वहां सेंस क्या लगाते हैं, इनटू। एंड का अर्थ क्या होता है, इनटू। इनटू माने गुणा। एंड का अर्थ क्या होता है, दिमाग में बैठाते जाइएगा, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं। एंड का अर्थ क्या होता है, गुणा। आयो एंड यहाँ गुना ही क्यों कहे हैं, क्योंकि एंड गेट हम बनाते हैं, दूसरा गेट बनाते तो वहां गुना का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर आपका एंड गेट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एंड गेट पढ़ने के लेकर हम यहाँ पर एंड का अर्थ का मीनिंग समझेंगे, समझे। तो एंड का कहने का मतलब यह है कि वहां पे आपको गुना का, बुलियन व्यंजक में आपको कौन सा अलजेब्रा टर्म्स को यूज करना होगा, कौन सा, गुना का। ठीक है, तो अब यहाँ पर गुना हो गया, दो ही ना हमारा था इनपुट, जिसके बीच गुना हो गया। और गुना का क्यों प्रयोग हुआ है आप लोग जान चुके। तो हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट। और यही हमारा बुलियन व्यंजक का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए बुलियन व्यंजक का हम लोगों ने, अब आपको वस्तुनिष्ठ यहां से भी पूछती है कि कौन कौन एंड गेट का बुलियन व्यंजक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है बोर्ड एग्जाम बहुत बार। तो अब आप दिमाग में रखिए, एंड का अर्थ गुणा, तो ए इंटू बी, क्योंकि कोई भी आप गेट जब जिक्र करिएगा तो वहां पे सबका सेंस अलग अलग हो जाता है। तो एंड का यहाँ पर सेंस लगाइएगा क्या, गुणा। ठीक है, तो आप एंड का माइंड में ही सेट करिए कि क्या होगा, गुना। और जब गुना होगा तो हमारा दो इनपुट अगर डालेंगे, वो अगर मल्टीपल पॉइंट में होगा तो एक आउटपुट हमें उच्च वोल्टता को दर्शाएगा। ठीक है, अब चलिए डी में हमारा होगा सत्यता सारणी। सत्यता सारणी भी पूछता है। ठीक है, तो सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। सत्यता सारणी आप अभी बताए इसके लिए सत्यता सारणी कैसे बनेगा। तो सत्यता सारणी के लिए, ट्रुथ टेबल के लिए आप क्या करिएगा, कैसे बनेगा। ठीक, तो आप ए और बी याद रखिएगा, हमने अभी बताए थे कि सत्यता सारणी या एंड गेट या कोई भी गेट बनेगा तो उसकी सत्यता सारणी के लिए आपको क्या चीज पर, द्विआधारी संख्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी के सिद्धांत पर यह चलता है। ठीक है, तो सत्यता सारणी के लिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत बहुमूल्य चीजें हैं यार आप लोगों के लिए। आगे एलपी टेक्नीशियन है सब, रेलवे डिपार्टमेंट में भी अगर आप जाइएगा तो इस सब आपको पूछता है रेलवे कंपटीशन में, तो इसलिए आराम से इसको समझिएगा। चलिए, तो ए एंड बी आपका दो इनपुट है और एक आपको वाई जो है आपको क्या है, आउटपुट है।
अब देखिए कैसे इसको हम करते हैं। चलिए आपको चित्र पर आएंगे इसको समझने के लिए, सत्यता साधन बनाने के लिए इस चित्र पर आएंगे। सर्किट के जो चित्र हैं यहाँ पर आप लोग को मालूम है क्या क्या है, आपके सामने दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेल है, ठीक है, बैटरी जिसको बोलते हैं, यह सेल है। और यह सेल जो है, इस सेल का जो है स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। ध्यान से समझेंगे, इस स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। क्या करते हैं, ऑन। जब सर जाएगा स्विच तो क्या हो गया, समझिए कि ऑन हो गया। क्योंकि स्विच जब ऑन होता है तो स्विच का जो है तभी सर्किट से करंट प्रवाहित होगा जब उसका एक सिरा दूसरे से क्या होगा, सटेगा। समझिए, तो यह थोड़ा सा दिमाग की, हल्की सी दिमाग की बात है। तो यह स्विच जो है क्या कर दिया हमने, टिप दिया। क्या किया हमने, टिप दिया। टिप दिया तो स्विच क्या हो गया हमारा, ऑन हो गया। एक एक स्विच को न टिपे हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। तो स्विच जब हमारा ऑन हुआ तो ऑन के लिए हमारा बाइनरी नंबर क्या दर्शाना है, बोलिए, एक। वेरी गुड। क्या दर्शाना है, यह ए वाला स्विच को ऑन किया कि बी वाला को, तो ए वाला में ही ना 1 भरेगा। अब चलिए बी वाला जो स्विच है वो क्या है, हमारे दिखाई दे रहा है, ऑन है कि ऑफ है, ऑफ है। तो ऑफ है तो ऑफ के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ओ नंबर, बाइनरी नंबर के अनुसार 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे कि क्या यह बल्ब जलेगा, बताइए तो, और दिमाग लगी, सोचने वाली बात है। जब हमारा यहाँ से करंट प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हुआ, स्विच ऑन हो गया, तो क्या यह बल्ब जल रहा है, जलेगा, बोलिए, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका करंट फ्लो यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का स्विच जो है क्या है, ऑफ है। तो लाइट भी क्या होगा, ऑफ होगा कि ऑन होगा, बोलिए, ऑफ होगा। तो ऑफ का फिर सूचित क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑफ का सूचित क्या चीज हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम एक बार क्या करते हैं, एक बार और, हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हुआ हो, तो देखते हैं। इसको पहला स्विच को हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, तो चलिए किस स्विच को ऑफ किए हैं, ए वाले को ऑफ किए हैं, तो ऑफ के लिए फिर हमारा क्या होगा, 0। कोई दिक्कत। और दूसरा स्विच को हम क्या किए हैं, ऑन किए हैं, तो इसके लिए क्या होगा, तो क्या लाइट जलेगी, लाइट ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो आगे की ओर नहीं होगा, यहाँ से करंट जो है आगे की ओर नहीं होगा। तो हमारा बताइए, जब लाइट ऑन है क्या ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, सर्किट यानी कि स्विच जो है एक दूसरे से संपर्क में नहीं है। तो हमारा लाइट क्या हो जाएगा, ऑफ के लिए क्या प्रयोग करना है, 0। कोई दिक्कत। अब चलिए हम इसके बाद जो है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम दोनों स्विच को ऑन रखते हैं, ऑफ रखते हैं। दोनों स्विच को क्या रखते हैं, दोनों स्विच को क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। दोनों स्विच को क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। तो जब दोनों स्विच को ऑफ रखेंगे तो उस स्थिति में हमारा, दोनों स्विच को हम ऑफ रखे हैं, देखिए, ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर ऑफ, दोनों स्विच को हम क्या रखे हैं, ऑफ। तो क्या लाइटो जलेगा, लाइटो तो क्या होगा, ऑफ होगा। ऑन कौन बोला है, ऑन कौन सा होगा, ऑफ ना होगा। हम लाइट जो है ऑफ कर, स्विच ऑफ करेंगे तो लाइट जलेगी, यही कमरा है, और इस कमरा का टोटल लाइट जो है हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ किया, तो लाइट क्या होगा, ऑफ ऑटोमेटिक है, क्यों होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।
और दोनों का हमने स्विचवा का कर दिया, दोनों स्विचवा को हमने ऑन कर दिया। देखिए तो, देखिए तो, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो लाइट क्या होगा इसका, जल गया। और जब यह लाइट जल गया ना, तो दोनों ऑन है, ऑन के लिए हमें क्या हुआ, वन ऑन। कोई दिक्कत? तो हमारा क्या हो गया, यह ऑन हो गया, क्योंकि लाइट जलेगा ना जी। यानी हाई वोल्ट पर दोनों स्विच को यदि ऑन कर देते हैं तो हमारा आउटपुट डिवाइस कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आप लोग का यहाँ भी लाइट जल गया और एंड गेट के लिए भी आप लोग को लाइट जल गया। और परीक्षा के लिए एंड गेट से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन देगा तो समझिए कि वहां भी लाइट जलाकर याद रखिएगा, बना कर आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।